2500 गज भूखंड पर जारी कथित अवैध निर्माण को नोटिस के बावजूद नहीं रोक पाया करनाल नगर निगम। मामले की जांच पड़ताल को लेकर खुली फाइल बनी फुटबॉल। अब फाइल रूपी फुटबॉल पहुंची नगर निगम कमिश्नर के पाले में। कथित अवैध निर्माण के विरुद्ध हुई विध्वंस की कार्रवाई की सिफारिश। आखिर पर्दे के पीछे कौन है वे प्रभावशाली लोग जो इस प्रकरण को कर रहे मनोवांछित ढंग से प्रभावित। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। करनाल अनिल लांबा। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेरठ चौक से लेकर नमस्ते चौक के बीच करीब 2500 गज के एक विशाल भूखंड की मलकियत, कब्जे और अवैध निर्माण का संदिग्ध एवं विवादित मामला करनाल प्रशासन के गले में हड्डी की तरह फंस गया है, जिसे उसके लिए न तो निगलते बन रहा और न ही उगलते सरकारी तंत्र इसे लेकर पिछले करीब एक पखवाड़े से आधिकारिक तौर पर आंशिक स्थिति स्पष्ट करने से भी बचता चला आ रहा है। ये बेशकीमती भूखंड राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल कैनाल के मध्य क्षेत्र में स्थित है और इसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। इस भूखंड को कब्जे की शक्ल में ढालने के लिए मौके पर बहुत तेजी से 4 दीवारी का निर्माण कार्य बिना किसी मंजूरशुदा कानूनी नक्शे के जारी है। ये 4 दीवारी इतनी तेजी से चल रही है कि मौके पर खड़े बिजली के खंभे भी इसकी जद में आ गए हैं। करनाल नगर निगम के मौके के गद्दी नसीन अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं कि भूखंड पर चल रहा निर्माण कार्य और भूखंड की मलकियत किसकी है। निर्माण कार्य वैध है अथवा अवैध, संपत्ति सरकारी है अथवा गैर सरकारी। इन सब सवालों का भी निगम अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। निगम अधिकारी सुसंगत जानकारियों बारे कोई भी सटीक जवाब न देकर मात्र इतना बोल रहे हैं कि वे इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोल सकते, परंतु क्यों, इसका भी वे जवाब नहीं देते। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक उक्त भूखंड को लेकर जो भी संदिग्ध स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर करनाल नगर निगम में आंतरिक हलचल और प्रशासनिक गतिविधि तो जारी है और फाइलें भी इधर से उधर हरकत में हैं, लेकिन बरकत क्या है ये बताने को कोई भी तैयार नहीं है। न कितनी अजीबोगरीब स्थिति। अब ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि निगम में जारी हलचल व गतिविधियां किस मकसद से हो रही हैं। क्या वे वांछनीय कानूनी कार्रवाई को देरी के कोमा में भेजने के लिए हो रही है अथवा मौके पर कथित कब्जे को पुख्ता होने देने की मंशा को ध्यरत है। इस बारे में निश्चित तौर पर वैसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु अतीत के कुछ उदाहरणों और दस्तूर के मुताबिक अनुमानत ये सब सरगर्म मामले को ठंडा करने अथवा लीपापोती की मिलीभगत पूर्ण कवायद भी हो सकती है। प्राप्त पुष्ट सूचनाओं के मुताबिक मौके पर अभी तक जारी कथित अवैध निर्माण को लेकर करनाल नगर निगम के एक जिम्मेदार अधिकारी ने उक्त भूखंड पर अपनी मलकियत का दावा जताने वाले व्यक्ति को सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत बाकायदा एक नोटिस जारी करके सुनवाई के लिए उपस्थित होने और पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तलब किया था। पता चला है कि इस सरकारी आदेश यानी नोटिस को नोटिस प्राप्तकर्ताओं ने कोई अहमियत नहीं दी, न ही वे अधिकारी के सम्मुख हाजिर हुए। अब पता ये भी चला है कि नोटिस को उपेक्षित करने की हिमाकत करने वालों के खिलाफ आगामी एक्शन का एक औपचारिक कदम सुनवाई की फाइल क्लोज करके उसे नगर निगम कमिश्नर वैशाली शर्मा आईएएस के पास भेज उठा लिया गया है। कागजी कवायद के मुताबिक उक्त कथित निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अमल में लाने और उसके लिए बाकायदा मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की सिफारिश कर दी गई है। उपरोक्त प्रकरण को लेकर नगर निगम कमिश्नर मीडिया द्वारा पूछे गए किसी भी सुसंगत सवाल का कोई जवाब देने को तैयार नहीं। उनके मुंह में जमी मौन की इस दही की वजह ये जाहिर करती है कि या तो वह किन्हीं प्रभावशाली लोगों के दबाव में है या फिर बिना कुछ कहे मौके पर सर्जिकल स्टाइल की तरह कोई बड़ी विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम देने जा रही हैं।